अब हमारा तीसरा बिंदु जो बसंती कारवां का है उसमें है कि माताएं संस्कारित संतानें पैदा करें। गर्भस्थ अवस्था में माँ बच्चे को जो विचार दे सकती है वो उसके अवचेतन मन पर अंकित हो जाते हैं। शास्त्र कहता है मातृ सम कोई दूसरा गुरु नहीं है सच्चा, नास्ति मातृ समो गुरु। माता के समान कोई सच्चा गुरु नहीं होता। और श्रेष्ठ संतानों के निर्माण के लिए माताओं का संस्कारित होना अत्यंत आवश्यक है। भगत सिंह पैदा होते ही भगत सिंह था। जब वो छोटा तोतला सा बच्चा तुन के बो रहा है और उससे उसके पिता के मित्र पूछते हैं भगत क्या कर रहा है, कहता है बंदूकें बो रहा। तो वो तोतला बच्चा मां के गर्भ से ही एक बलिदानी बन के आया था। तो इसलिए नेपोलियन ने क्या कहा, नेपोलियन कहता है तुम अगर श्रेष्ठ देश पैदा करना चाहते हो तो मुझे श्रेष्ठ माताएं दे दो, श्रेष्ठ माताएं दे दो, मैं आपको श्रेष्ठ देश दूंगा। एमर्सन ने भी यही कहा कि माताएं बच्चे को गर्भ में ही बना देती हैं। तो तीसरा बिंदु हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस देश की माताएं संकल्प लें कि वो वीरांगनाएं पैदा करेंगी, वीर पुत्र पैदा करेंगी, वो वीर माताएं बनेंगी। इन हमारी बहनों को, माताओं को ये संकल्प लेना पड़ेगा, तब इस देश का उद्धार होगा। जैसे एक सूर्य के निकलने से अरबों खरबों तारे लुप्त हो जाते हैं, ऐसे ही अगर इस धरती पर ऐसे महापुरुष पैदा होंगे तो ये हमारी सारी की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। महापुरुष पैदा करने माताओं ने बंद कर दिया है। मुझे ध्यान में नहीं आता कि 1910 के बाद कोई महापुरुष इस धरती पे पैदा हुआ हो। इसलिए हमें अपनी माताओं के बीच ये बात रखनी होगी कि आप एक प्रण ले लो कि मैं अपने गर्भ से ऐसी संतान पैदा करूंगी, चाहे वो वीर होगी या दानी होगी या भक्त होगी। जननी जनित तो भक्त जन, कहाँ दाता कहाँ शूर, ये लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए ये हमारा जो तीसरा बिंदु है बसंती कारवां का, तीन ही बिंदु लेकर हम चल रहे हैं। तो ये हमारा अंतिम बिंदु है और मैं समझता हूं कि ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसको तो लागू करना ही होगा। इसको लागू किए बगैर तो हमारी गति हो नहीं सकती। बच्चा पैदा होने के बाद आप उसे जितना मर्जी ऊपर से लीपा पोती करें, लेकिन वो गर्भ से वो संस्कार लेकर नहीं पैदा हुआ तो क्या करोगे? ऊपर की लीपा पोती तब काम कर सकती है अगर उसके पिछले किसी जन्म के कोई संस्कार उभर आए। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस बसंती कारवां के अभियान का। मैं फिर बार बार दोहराता हूं, ये आंदोलन नहीं है, ये अभियान है। अभियान और आंदोलन में बहुत फर्क होता है। आंदोलन तो लोगों को द्वेलित करता है, फिर लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन अभियान चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसीलिए हमने इसे बसंती कारवां, तो इसको आप इस कारवां में आप अपनी आहुति डालिए, अपना सहयोग दीजिए और एक सशक्त देश और शांत विश्व हम पैदा करने का ये दम भर सकते हैं। इस आधार पर धार्मिक उन्माद, संवेदनशीलता,
संवेदनहीनता की जगह, और विकास का मॉडल, और तीसरा संस्कारित संतानें। ये बहुत ही संक्षिप्त में ये 3 बिंदु हैं। हम इनसे बाहर जाने की चेष्टा नहीं करेंगे। इन पर ही हम अपना जितना भी है हमारी शक्ति, जो प्रभु हमें दे रखी है, जो हमने उसने हमें बुद्धि दी है, उसका प्रयोग इसके लिए ही करेंगे और अन्यत्र अपनी शक्ति नहीं लगाएंगे। तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, विनम्र आग्रह है, आप इस कारवां में हमारे साथ चलिए। हम सब एकजुट होकर चलेंगे तो फिर एक प्रवाह बनेगा। आइए साथ चलें, मिलकर चलें और एक ऐसा संसार बनाएं, जैसा वो कवि कहता है, नया संसार बनाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे।